हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए पत्र लेकर आई हूँ। पत्र लेखन के अंतर्गत आज हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों एक एक पत्र देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है, इसका मैटर कैसे तैयार करना है, इसको लिखने के लिए इनमें सावधानियाँ कौन कौन सी लेनी है, ये हम ध्यान देंगे। इसके लिए हमें सबसे अधिक ज़रूरत होती है कि पत्र एकदम साफ सुथरा हो, एक नज़र में लगे कि हाँ बहुत ही मन से लिखा गया है और जो इसमें मैटर है वो हम चाहते हैं कि सामने वाला पढ़े और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पत्र की राइटिंग सुंदर हो, उसका जो फॉर्मेट होता है वो प्रॉपर हो। फॉर्मेट में क्या होना चाहिए कि जैसे ऊपर हम अपना एड्रेस जहाँ लिखते हैं, अगर आप परीक्षा भवन में एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आप वहाँ परीक्षा भवन ही लिखेंगे और अपना एड्रेस नहीं देंगे। उसके बाद जिसको आपने लिखना है उसका एड्रेस लिखा, उसका नाम लिया, उसका एड्रेस लिया, उसके शहर का नाम लिया। ये सब काल्पनिक ही होता है, लेकिन आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट जो है वो पूरा एक ही साइड में होना चाहिए, एक ही रो में होना चाहिए, आपके शब्दों की ही लाइन बन जाए। इतना सुंदर, इतनी सटीक शब्दों के साथ आप लिखेंगे। तो आज मैं एक औपचारिक पत्र लेकर आई हूँ, अनौपचारिक पत्र भी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र देख लेते हैं कि इसमें एक प्रश्न ये है कि आप अपने भाई को, जो कि हॉस्टल में रहता है, उसको पत्र लिख रहे हैं। उससे किसी से पता चला कि वो बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आप उसको हिदायत देते हैं कि योगा करने की और स्वस्थ रहने के लिए आप उसको राय देते हैं। तो किस तरह से देंगे आज हम देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे परीक्षा भवन, है ना। सबसे ऊपर परीक्षा भवन, फिर दिल्ली, एक काल्पनिक नाम दिल्ली या कोई भी शहर का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप दिनांक यानी तिथि लिखेंगे। तिथि के साथ ही नीचे लिखेंगे प्रिय अनुज। अनुज छोटे भाई को बोलते ना, तो प्रिय अनुज सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहो। तो जो बड़े होते हैं वो सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर दुख हुआ कि तुम अस्वस्थ रह रहे हो। यह स्थिति तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें पढ़ना है और पढ़ने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए तुम अपनी दैनिक कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल करो। इसके लिए तुम अपने दैनिक कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल करो। पढ़ाई की अवधि कुछ कम करके कम से कम सुबह का 1 घंटा समय प्रतिबंधित करके नियमित रूप से योग और प्राणायाम करो। योग एवं प्राणायाम तुम्हें छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा, तनाव मुक्त रखेगा तथा तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाएगा। आज के दौड़ भाग में जीवन में योग एवं प्राणायाम की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, अतः तुम इस ओर ध्यान दो। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम इस युक्ति से पूर्णतः स्वस्थ हो जाओगे। कुछ दिन योग और प्राणायाम करके मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित करो। अगर तुम इससे स्वस्थ नहीं हुए तो आगे किसी विशेषज्ञ से सलाह ली जाएगी। शेष यहाँ सब कुछ मंगल है। माँ और पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं और तुम्हारे स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तुम्हारा यानी शुभ चाहने वाला, शुभ आकांक्षी तुम्हारा बड़ा भाई, या अगर आप मित्र हैं तो मित्र भी लिख सकते हो, तुम्हारा मित्र। और सबसे नीचे आप का खा गा ही लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे, ना ही अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं। परीक्षा भवन में बैठते हुए जो लिखते हैं, परीक्षा के लिए जब लिखा जाता है तो अपने नाम के स्थान पर आप अपना रोल नंबर भले ही लिख लें, काखागा लिख लें, लेकिन अपना ओरिजिनल नाम नहीं देंगे। इस बात का खास ध्यान रखें। फॉर्मेट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें। जो फॉर्मेट मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह से आपने पत्र लिखना है और आपने ध्यान रखना है कि राइटिंग अच्छी हो, कटिंग नहीं हो। कटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सुंदर अक्षर होने चाहिए। इसमें मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि आपकी राइटिंग
जो है वो सुंदर होने के साथ साथ अक्षरों का ध्यान दो कि जो समझ आए, ऐसे अक्षर लिखें। अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं तो बड़ा, थोड़े से अक्षर बड़े लिखें और 1 फिंगर का स्पेस देकर उसमें आगे दूसरा शब्द लिखें, यानी एकदम सटा सटा कर शब्द ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को एक टाइम पे बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती है। तो अगर आप छोटा छोटा लिखोगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत होगी और वो इतना समय तो लगाएंगे नहीं। तो इसलिए आपका जितना शब्द समझ में आ रहा है उतने में ही वो आपको मार्क्स दे देंगे। इसलिए आपने फुल मार्क्स लेने हैं। ये जो पत्र है ये 5 मार्क्स का होता है। ये जितने भी मार्क्स का होता है आपने फुल मार्क्स लेने हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि राइटिंग का ध्यान कैसे रखना है, कि राइटिंग आपकी इतनी सधी हुई होनी चाहिए कि जो शब्द आपने लिखा है वो एग्जामिनर पढ़े ही पढ़े, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। तो अगला पत्र भी हम देख लेते हैं, वो भी आप ध्यान से देखें कि उसको भी लिखना कैसे है। अब हम एक औपचारिक पत्र देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है। औपचारिक पत्र हमेशा ऑफिशियली पत्र होता है, यानी ये और भी सावधानी के साथ लिखा जाना चाहिए। इसके लिए फॉर्मेट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, एकदम सुंदर तरीके से लिखा हुआ हो। और इसमें आज का विषय ये दिया है कि विकलांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखना है। और ये पत्र एकदम इतना साफ सुथरा हो कि कहीं भी कटिंग ना हो, उसका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि जो लेफ़्ट साइड में जो खाली जगह होती है वो कम से कम 1 इंच की छोड़े ही छोड़े, और इधर भी राइट हैंड साइड में भी आपको 1 इंच की जगह छोड़नी होती है। क्योंकि कई बार एग्जामिनर को ही कुछ लिखना होता है, कोई नोट लिखना होता है, तो आपको साइड में जगह देनी चाहिए। या अगर आप सच में ऑफिशियली पत्र लिख रहे हैं, ऑफिस में भेज रहे हैं, तो उनको भी मार्क करने के लिए साइड में जगह चाहिए होती है। इसलिए ये सोचकर ज़रूर लिखें कि साइड में जो स्पेस है वो ज़रूर छोड़ना है। तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भी आप अगर परीक्षा के लिए लिख रहे हैं तो ऊपर परीक्षा भवन लिखें। उसके बाद सेवा में अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति दरबारी लाल, ये कोई भी काल्पनिक नाम हो सकता है। दरबारी लाल एंग्लो वैदिक स्कूल, या फिर आपके नज़र में कोई स्कूल का नाम है तो वहाँ लिख दो, उसका नाम लिख दो, और उसके नीचे उस शहर का नाम लिख दो। इस स्थान पर आप दिनांक लिखेंगे या फिर तिथि लिखेंगे। उसके बाद मान्यवर, बहुत ही आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये वाले शब्द लिखने हैं। मान्यवर, हमारे विद्यालय में कई विकलांग छात्र अध्ययनरत हैं, परंतु विद्यालय में सुविधाओं की कमी होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि विद्यालय परिसर तथा कक्ष में इन्हें कुछ सुविधाएं दी जाएं तो ये छात्र एक दिन विद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं। कक्ष में इनके लिए इनकी सुविधा अनुसार, कक्ष में इनकी सुविधा अनुसार फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय के मुख्य द्वार से कक्ष तक इनके आने जाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए तथा इनकी सुविधा के अनुसार विशिष्ट शौचालय का निर्माण होना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो इनके पठन पाठन का कक्ष भूतल पर ही, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए, क्योंकि इन्हें ऊपर फ्लोर पर आने जाने में कठिनाइयाँ होती हैं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है अब पैराग्राफ बदल कर, जब आप एक पूरी अपनी बात कह ली, अब आपने फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ अपनी तरफ से बोलना है तो पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, लेकिन उसी लाइन के नीचे मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उपर्युक्त वर्णित सुविधाएं हमारे विकलांग सहपाठियों को उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप
गर्ल हैं, लड़की हैं, तो आप नीचे इस तरह से लिखेंगे, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। या में आ की मात्रा होगी, और अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, य में आ की मात्रा लास्ट में नहीं आएगी, क्योंकि शिष्या स्त्रीलिंग हो जाता है और शिष्य पुल्लिंग हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और नीचे अपना नाम नहीं देंगे, काखागा देंगे, और साथ में ना ही कोई अपना एड्रेस भी नहीं देंगे। वहाँ पर भी एड्रेस के नाम पे या अपने नाम के साथ में आप कुछ भी यहाँ पे डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ काखागा या फिर अपना रोल नंबर दे सकते हैं। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर इस तरह से साफ सुथरा बिना कटिंग का आप पत्र लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स, पूरे अंक मिलेंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आपने प्रारूप उसका सही लिखा, फॉर्मेट सही लिखा है, बिना कटिंग के लिखा है, हर एक शब्द बहुत सुंदर ढंग से लिखे हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो में विराम देते हैं और अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आज के विनर हैं द कन्हैया स्टोरी। बहुत बहुत मुबारक हो।